वीडियो में एक नए शीर्षक मूल्य, जिसको हम अंग्रेजी में वैल्यू शब्द यूज करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मूल्य एक ऐसा शब्द है जिसको हम बार बार प्रयुक्त करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हमको व्यक्त करने में दिक्कत होती है। ऐसा महसूस होता है, हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते कि वस्तुतः यह है क्या। मूल्य शब्द का प्रयोग हम अक्सर कोई सामान खरीदते हैं तो वहां प्रयुक्त करते हैं कि इस सामान का क्या मूल्य है। सभी सामानों पर उसके ऊपर लिखा भी होता है मूल्य, जिसको हम अंग्रेजी में प्राइस शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम जिस मूल्य की चर्चा कर रहे हैं, जिस वैल्यू की चर्चा कर रहे हैं, ये मनुष्य के आंतरिक गुण से संबंधित है। उसके अंदर जो शक्ति है उसका बोध कराती है। सबसे पहले हम इस मूल्य शब्द को समझने के लिए अगर हम अंग्रेजी के शब्द से इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं तो यह मूल्य अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से मिला हमारे सामने आता है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो लैटिन भाषा, जी हाँ, कौन सा शब्द? लैटिन भाषा के वैलेरे शब्द से मिला माना जाता है। लैटिन भाषा के वैलेरे शब्द का क्या मतलब होता है? अगर हम लैटिन भाषा के वैलेरे शब्द को देखते हैं, समझते हैं, तो वहां हमको चुनना, उपयोगिता, महत्व। जब हम किसी चीज को चुनते हैं, जब कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है, जब हम किसी वस्तु को महत्व देते हैं, तो वो शब्द हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और वांछनीयता, इन शब्दों के लिए हम वैलेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। चुनना, उपयोगिता, महत्व, वांछनीयता, ये शब्द ऐसे हैं जो वैल्यू शब्द के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर यही हम हिंदी के शब्द से देखते हैं मूल्य, तो मूल्य मूल शब्द से बना माना जाता है। मूल शब्द का अगर हिंदी देखते हैं तो इसका भाव होता है जड़ से। मूल का हिंदी जड़ का काम क्या है? जड़ का काम होता है किसी भी वृक्ष को आधार प्रदान करना, उसको खड़ा रखना। जिस प्रकार से एक वृक्ष अपने जड़ों की सहायता से खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से मूल्य के द्वारा मनुष्य अपने समाज में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। अर्थात समाज में मूल्य व्यक्ति को आधार प्रदान करता है, सहारा देता है, खड़ा रखता है। ये भाव होता है मूल का। वही अंग्रेजी के लैटिन में हम चुनते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जो वांछनीय होता है, उसको हम मूल्य कहते हैं।
अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में शब्द ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट, ईस्ट का प्रयोग संस्कृत में हमारे सामने आता है। हम ईस्ट को महत्वपूर्ण के लिए प्रयुक्त करते हैं। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या है? हर व्यक्ति के लिए, उसकी सोच के लिए, उसकी आवश्यकता के अनुरूप वह किसी भी वस्तु को अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है, अपने लिए उपयोगी समझता है, अपने लिए मुख्य समझता है, तो उसके लिए ईष्ट का प्रयोग होता है। हम अक्सर अपने घर परिवार में ये शब्द प्रयोग करते हैं, ईष्ट देवता। देवता तो बहुत से हैं, कई देवता हैं, लेकिन उसमें ईष्ट देवता, ईष्ट देवता हर परिवार के, हर व्यक्ति के अलग होते हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई इंद्रदेव को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा जी को मानता है। तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग जात में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग व्यक्तियों में सबकी अलग अलग मान्यता होती है, दृष्टिकोण होता है, आवश्यकता होती है। उसके अनुसार वह ईष्ट का चयन करता है। कहीं कहीं मूल्य के अर्थ के रूप में, मूल्य के समान एक दूसरा शब्द संस्कृत में शील शब्द आता है। शील को भी हम मूल्य के समान ही एक शब्द मानते हैं, पर्याय के रूप में नहीं, एक साथ साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द मानते हैं, जिसका प्रयोग हम मनुष्य के लिए करते हैं। शील को भी हम एक मूल्य की संज्ञा दे देते हैं। तो अगर मूल्य की व्युत्पत्ति के रूप में हम समझने का प्रयास करें तो मूल्य लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द, लैटिन भाषा के वैलेरे शब्द से मिला हमारे सामने आता है, जिसका मतलब होता है चुनना, जिसका मतलब होता है उपयोगिता, महत्व, वांछनीयता। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए वांछनीय है, जो हम चुनते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है, वही वैल्यू होता है, मूल्य होता है। जो हमको सहारा देता है, अवलंबन देता है, जो जड़ की तरह मजबूत रखता है, वह मूल्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो इष्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो शील के लिए भी प्रयुक्त हो वह मूल्य है। ये मूल शब्द की व्युत्पत्ति है। अगर हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो आलपोर्ट की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, मूल्य एक मानव विश्वास है। मानव का क्या है? विश्वास। मानव का कई प्रकार का विश्वास हो सकता है, कई चीजों में विश्वास हो सकता है, लेकिन उन विश्वासों के आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करता है। उस वरीयता प्रदान करते हुए अपने कार्य को अंतिम तक पहुंचाता है। तो जो महत्वपूर्ण है विश्वास और उस विश्वास की वरीयता। बहुत सी विश्वासों में, बहुत सी बातों में जिसको वह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखता है वही उसके लिए मूल्य हो जाता है। अर्थात हमारे सामने बहुत सी बातें होती हैं,
बहुत से कार्य होते हैं, सबको करना होता है। जीवन में बहुत से कार्य करने होते हैं, बहुत सी चीजों को चयनित करना होता है। उन चयनित चीजों में हम सबसे पहले किसको चयनित करें, यह मूल्य का कार्य है। मूल्य अगर हमारे अंदर व्यवस्थित है तो हम कभी भ्रमित नहीं होते हैं, हम अपने कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करें, एक अच्छी परिभाषा में इसको बांधने का प्रयास करें, जिस अर्थ को हमने अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा के रूप में देखा, तो हमारे सामने सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है कि समाज के जो विश्वास हैं, जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, जो व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्थापित जो मानदंड है, उस को दिया गया महत्व है। विश्वासों, आदर्शों, सिद्धांतों, व्यवहार मानदंड को व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व, जिसके आधार पर उसका व्यवहार नियंत्रित होता है, निर्देशित होता है। व्यक्ति मूल्यों का विकास समाज की क्रियाओं में भाग लेकर ही करता है। मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति समाज की क्रियाओं में भाग ले। समाज की क्रियाओं में वह भाग लेकर अपने अंतर निहित गुणों का विकास करता है, तो हम कहते हैं कि मूल्यों का विकास हो रहा है और वह एक निश्चित क्रम देता है। इस प्रकार हम मूल्य को अलग अलग अनुशासनों में अगर पढ़ने समझने का प्रयास करें, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मूल्य को परिभाषित करने का कार्य किया। अगर हम दर्शन शास्त्र में देखते हैं, दर्शन शास्त्री को दार्शनिकों के विचारों को देखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात आती है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य, मनुष्य जीवन के प्रति दृष्टिकोण। हम सबसे पहले मनुष्य के प्रति, मनुष्य जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। यही मनुष्य जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही मूल्य होता है। यह एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे साथ, हमारे पास हमेशा रहता है, जो हमको आधार देता है, अवलंबन देता है, सहारा देता है। वेद मूलक दर्शन की बात करते हैं। वेद मूलक दर्शनों में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना जाता है। मोक्ष। दर्शन शास्त्र मनुष्य जीवन के प्रति दृष्टिकोण की बात करता है। उस दर्शन शास्त्र में अगर हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, वैदिक विचारधारा की बात करते हैं, तो उसमें मोक्ष शब्द आता है। इसी दर्शन में चार्वाक दर्शन की अगर बात की जाए, तो वहां पर भौतिक सुख भोग की बात होती है। भौतिकता, सुख चार्वाक दर्शन कहता है। वेद मूलक दर्शन मोक्ष की बात करता है और चार्वाक दर्शन भौतिक सुख भोग की बात करता है। यावत् जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये सूक्ति हमारे सामने आती है। हम जब तक जिए सुखी पूर्वक जीवन जिए।
तो वेद मूलक दर्शन मोक्ष की बात करता है, तो उसका जो मूल्य है वह मोक्ष हो जाता है। मोक्ष और चार्वाक दर्शन के अनुसार हम जब देखते हैं तो वहां भौतिकता, भौतिक सुख भोग ही उसका मूल्य है। धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र नैतिक नियमों की बात करता है। उस नैतिक नियमों का पालन करना मूल्य है। धर्मशास्त्री नैतिक नियमों की बात करते हैं तो यहां उनका मूल्य नैतिक नियम हो गया। मानव शास्त्री की अगर बात की जाए, मानव शास्त्री सांस्कृतिक लक्षणों की बात करते हैं। संस्कृति और मूल्य को अभिन्न मानते हैं। मानव शास्त्री कहते हैं कि संस्कृति और मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न हैं, और संस्कृति मूल्यों के द्वारा ही पहचानी जाती है। तो संस्कृति और मूल्य पूरक हैं, अभिन्न हैं, तो सांस्कृतिक लक्षण उसके मूल्य हुए। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान हम जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, रुचि, क्षमता, योग्यता, पसंद, आवृत्ति, इन सब बातों की बात आती है। इन सब बातों की चर्चा होती है। मनोवैज्ञानिक फ्लिंक अपना विचार देता है कि मूल्य मानक रूपी मानदंड है। बहुत अच्छी परिभाषा है, मानक रूपी मानदंड। मतलब जो मानदंड बताए गए हैं, जो मान्यता हमारे द्वारा दी गई है, वो मूल्य है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होता है। बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा फ्लिंक द्वारा दी गई है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, बीएड एमएड की परीक्षाओं में, शिक्षा शास्त्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कहा है कि मूल्य मानक रूपी मानदंड है? सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने के लिए जो प्रभावित होता है। हमारे सामने बहुत से विकल्प हैं, हम परीक्षा में बैठते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सामने आता है, 4 विकल्प दिए होते हैं। उन 4 विकल्पों से हम सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है, जो वांछनीय लगता है, जो उपयोगी लगता है, वही विकल्प हम चुन लेते हैं, वही गोला कर देते हैं, वही टिक कर देते हैं। 4 विकल्प से एक को हम चुनते हैं जो हमको लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही ज्यादा सही है। वही मानक है चुनने का, यही मूल्य की सबसे बड़ी शर्त है। तो हम फ्लिंक की परिभाषा को प्रयुक्त करते हैं। आलपोर्ट भी मानव का एक विश्वास मानता है, जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता की बात करता है। तो अगर हम मूल्य को पुनः एक बार समझने का प्रयास करें तो मूल्य, अगर शाब्दिक व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी अंग्रेजी वैल्यू होती है, और वैल्यू लैटिन भाषा के वैलेरे शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ, जिसका भाव चुनना, उपयोगिता, महत्व, वांछनीयता हमारे सामने आता है। हिंदी के मूल शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जड़। जड़ का कार्य होता है अवलंबन देना, सहारा देना, मजबूती से खड़े रखना, नींव बनाना। इष्ट का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं,
जिसका अर्थ महत्वपूर्ण के लिए होता है। शील का भी प्रयोग होता है मूल के लिए, और अलग अलग अनुशासनों में, दर्शन शास्त्र में मनुष्य जीवन के प्रति दृष्टिकोण की बात होती है, तो उसमें वेद मूलक दर्शन मोक्ष की बात करता है, तो मोक्ष मूल्य है। वेद मूलक दर्शन के अनुसार चार्वाक भौतिक सुख भोग की बात करता है, भौतिकता की बात करता है, तो उसके लिए भौतिक सुख भोग मूल्य है। धर्मशास्त्र नैतिक नियम की बात करते हैं, तो नैतिकता, नैतिक नियम धर्मशास्त्र के अनुसार मूल्य है। मानव शास्त्र की बात होती है तो वहां सांस्कृतिक लक्षण की बात होती है। सांस्कृतिक लक्षण, संस्कृति और मूल्य एक दूसरे के पूरक की बात हुई। संस्कृति मूल्यों से पहचानी जाती है। अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र राष्ट्र की अलग अलग संस्कृति होती है। अलग अलग संस्कृति अलग अलग मूल्य अपने समाज द्वारा व्यवस्थित होते हैं। समाजशास्त्री अपने विचार मूल्य के प्रति देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो समाज के आदर्श हैं, जो विश्वास हैं, जो सिद्धांत हैं, जो समाज द्वारा व्यवस्थित हैं, जो समाज के मानदंड हैं, वही मूल्य है। कहने का मतलब यह है कि समाज द्वारा जो अनुमोदित है, समाज जिसको मान्यता देता है वह मूल्य है। जिसको समाज मान्यता नहीं देता है वह मूल्य की श्रेणी में नहीं आता है। जिसको हम धारण कर लेते हैं, जो हमारे लिए आधार का कार्य करता है, वो हमारे लिए मूल्य बन जाता है। इस प्रकार हम अगर इसको व्यवस्थित परिभाषा में बांधने का प्रयास करते हैं, तो मूल्य समाज के विश्वासों, आदर्शों, सिद्धांतों, व्यवहार, मानदंड को व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व है, जिसके आधार पर उसका व्यवहार नियंत्रित होता है और निर्देशित भी होता है। व्यक्ति में इन मूल्यों का विकास समाज की क्रियाओं में भाग लेने के बाद ही होता है।